नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस पर दी है बधाई। नौसैनिकों और उनके परिवारों को दी बधाई और शुभकामनाएं। देश के स्वर में नौसैनिकों की राष्ट्र सेवा को नमन करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय नौसेना दिवस पर बधाई दी है। साथ ही नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। देश एक स्वर में नौसैनिकों की राष्ट्र सेवा को करता हूं नमन। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस पर दी बधाई। नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस पर बधाई दी है। साथ ही नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं भी दी और बधाई भी दी। बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देश एक स्वर में नौसैनिकों की राष्ट्र सेवा को नमन करता हूं। नौसैनिकों को नमन भी किया और साथ ही रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस पर बधाई दी है। नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश एक स्वर में नौसैनिकों की राष्ट्र सेवा को नमन करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वहां जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस का महाधिवेशन में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री बघेल आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में सीएम बघेल शामिल होंगे। जी डिस्कस करेंगे आज। इसमें दो विषय हैं, एक तो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा विषय जो प्लेनरी सेशन होना है कांग्रेस का महाधिवेशन, तो उसमें चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री बघेल का आज दिल्ली का दौरा रहने वाला है और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वहां जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही कांग्रेस का महाधिवेशन में भी भाग लेंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल करेंगे हस्ताक्षर। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद करेंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल करेंगे हस्ताक्षर। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद करेंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर।
राज्यपाल संशोधन विधेयक पर कल करेंगे हस्ताक्षर और विधि विधान के साथ ये हस्ताक्षर करेंगी और राज्यपाल ने खुद हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नहीं, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मेरा दस्तखत भर होने का है, तब से ये सारी चीजें जो है शुरू हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। और मैंने कहा कि जितने भी है उसकी उनकी सारी आप जहां जहां भी रुका हुआ उसको स्टार्ट हो जाए और ये सारी प्रक्रिया विधेयक पास होने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मेरे द्वारा जो सिग्नेचर हो जाएगा तो इसमें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित घड़ी चौक में भीम रेजिमेंट के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और मृतका तनु कुरे को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि ओडिशा में तनु कुरे की 3 गोली मारकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने और साथ ही पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष अविनाश घृतल हरे के नेतृत्व में बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित घड़ी चौक से कैंडल मार्च निकाला और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी। और वहीं आपको बता दें कि हत्यारोपी को फांसी देने की भी मांग की गई। तो ये तस्वीरें आपको बेमेतरा से दिखा रहे हैं, जहां कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि तनु कुरे की हत्या के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया और साथ ही फांसी देने की मांग भी की गई हत्यारोपियों की। निवासी तनु कुर्रे का एक सचिन अग्रवाल नामक व्यक्ति के द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर उसे उड़ीसा ले जाकर उसे गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर आज हमारे संगठन और समाज के द्वारा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और एक चीज बात मैं छत्तीसगढ़ निवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ और अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी जो यहाँ पे जितने भी समाज के लोग रहते हैं, उनमें एक चीज मैं देखा हूँ कि उन लोगों में जब यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान की किसी लड़की, किसी व्यक्ति के ऊपर जब घटना घटती है तो हमारे लोग डंडा झंडा लेकर जस्टिस फॉर उन्नाव, जस्टिस फॉर कटिया, जस्टिस फॉर बामनी, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर। वहीं भिलाई मॉडल टाउन स्थित शनि मंदिर के पास अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। इस दौरान सनातन धर्म परिषद न्याय के प्रदेश अध्यक्ष उत्कर्ष भट्ट ने कहा कि मठ मंदिरों के ऊपर कार्रवाई अनुचित है। उत्कर्ष भट्ट ने बताया कि मंदिर के सामने की सीढ़ियों को भी तोड़ा गया है और आपको बता दें कि जिससे काफी वाद विवाद के पश्चात रोका गया। वहीं किशोर कुमार वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनी हुई है और निगम की कार्रवाई वैधानिक तरीके से हो रही है। मठ मंदिरों को जबरन तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर अतिक्रमण का झूठा इल्जाम लगा के शासन प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती आसपास के लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है उसको तोड़ा जा रहा है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शासन पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुँच रहा है कि जिसमें कोई यहाँ के जो रहवासी हैं वो मना करें, रोक टोक करें तो उनको सीधे जेलों में डाल दिया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा कई बार हमको शिकायत मिल रही थी कि मोहल्ले वाले, आसपास के मोहल्ले वाले, जुनवानी में आसपास के मोहल्ले वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं नगर निगम के पास कि किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई तिवारी जी आई थिंक, उनके द्वारा एक शनि मंदिर है, मंदिर के आजू बाजू की ज़मीन पे पिलर गाड़ के कमर्शियल यूज़ के लिए नियत से निर्माण कार्य किया जा रहा था। खबर बीजापुर से है, जहां कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के निर्देश पर जिले में कोण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि वही एसडीएम भैरमगढ़ उत्तम सिंह पंचारी और तहसीलदार ने मिनगांचल नदी से अवैध रूप से रेत परिवहन करने वालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके 2 नग वाहन जब्त कर लिए हैं। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर बस्तर आईएएस, आईजी और कमिश्नर ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मतदान केंद्र किशनपुरी, सिरसदा, कोरर समेत कई स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
तो दूसरी ओर पोलिंग बूथ सुरक्षा, रूट सुरक्षा से लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। तो कांकेर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मतदान को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों का आईजी ने जायजा लिया और साथ ही कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे और वहां आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान का, आपको एक खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं जहां वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे और वहां आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इन बच्चों को चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आयोजन के समापन पर बाल वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बाल वैज्ञानिक अहमदाबाद जाएंगे। आपको बता दें कि वहां पर कई बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने कर दिया। आपको बता दें कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने बताया कि नक्सली 2016 से नक्सल संगठन से जुड़कर थाना चिंता गुफा क्षेत्र में रोड खोदना, मार्ग अवरुद्ध करना जैसे कई नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर समर्थ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन बीजापुर ने जिले के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुंडियम थे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला पंचायत और बस्तर विकास प्राधिकरण के मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदस्य नीना रावतिया उदय और कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य बसंत राव ताठी, राज्य युवा आयोग के सदस्य प्रवीण डोंगरे सहित नगरपालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सलूर, जनपद उपाध्यक्ष सोनू पठान भी मौजूद रहे। मैछोरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रांगण में हमर बेटी हमर मानर के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लगातार बढ़ रहे साइबर संबंधित अपराध से बचने के लिए जानकारी दी, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। इस मौके पर थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव परिचार्य दिनेश सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वही खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नकुलनार गांव के मुख्य चौराहे में एक बाइक में अचानक आग लग गई, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर बालू मिट्टी डालकर किसी तरह काबू पाया। घटना के संबंध में वाहन मालिक ने बताया कि वह अपनी बाइक को खड़ा कर घरेलू सामान लेने गया था और जब वापस आकर बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया तभी बाइक जलने लगी, जिस पर आसपास के लोगों ने बालू पानी डालकर आग को बुझाया।
वहीं दंतेवाड़ा जिले में दिव्यांगजन दिवस के मौके पर जिला हॉस्पिटल स्थित शारीरिक पुनर्वास केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र से सेवा ले रहे दिव्यांगजनों को उपहार वितरित किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर RL गंगेश ने कहा कि दिव्यांगजनों की मदद के लिए जिला हॉस्पिटल में शारीरिक पुनर्वास केंद्र संचालित है, जो सहायक उपकरणों के अलावा फिजियोथेरेपी की सुविधा भी देता है। इसके अलावा कृत्रिम अंग निर्माण के लिए एक यूनिट चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भर से दिव्यांगजन लाभ ले पा रहे हैं। आज हम दंतेवाड़ा जिला से काफ़ी मरीजों को जब रायपुर ले गए, वह रायपुर में भी अपन इस दिव्यांग शिविर के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता देने को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल शारीरिक पुनर्वास केंद्र में आयोजित किया गया है। बेसिकली ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए ही आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों का सम्मान, दिव्यांगजनों के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन तक पहुंचाना हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भरतपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भानुप्रतापपुर विधानसभा के कोरर हाई स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित किया। साथ आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए लोगों से वोट करने की भी अपील की। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर में उपचुनाव होना है और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। वहीं जहां डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कभी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और जीवन बचाने का काम डॉक्टर ही करते हैं। कोरोना काल में भी डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि लेकिन 30 नवंबर की रात डॉक्टरों के साथ धमतरी के कुरुद सिविल अस्पताल में नशे में धुत डॉक्टरों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर US नवरतन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर 10 मिनट में छोड़ दिया। साथ ही आरोपी फिर से हॉस्पिटल में आकर गाली गलौज करने लगे। तो वहीं गुस्साए डॉक्टरों ने हड़ताल करनी भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। सिविल अस्पताल कुरुद के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत FIR हुई है, जो FIR का कंटेंट है उसमें समुचित धाराओं का समावेश किया गया है और यह कहना बिल्कुल गलत है कि जमानती धारा को लगाई गई है। अजमानती धारा उसमें जुड़ी हुई है। आयास भावना चुरेंद्र और स्टाफ नर्स घनश्याम बंजारे, उसमें ड्रेसर था हमारा और वार्डवा भी था। इसी बीच में एक केस आया, 4 लोग आए, उसमें खुद दारू पिए थे नशे में और जैसे ही गेट वाले वहीं से गाली गलौज शुरू किए। उसके द्वारा जो अपना जो ध्रुव करके है मोहित ध्रुव, उसके द्वारा उसमें ड्रेसिंग रूम में घुस गया और आया के द्वारा मना करने पर भैया गाली गलौज मत करो कि यहाँ महिलाएं भी ड्यूटी में है करके, तो उनके द्वारा उसको अश्लील हरकत की गया। छत्तीसगढ़ शासन के गाइडलाइंस के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जो लगातार जारी है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भाटा गांव में पंजीकृत 1535 किसानों की धान खरीदी हो रही है। प्राधिकृत अधिकारी रोशन चंदाकर ने बताया कि सरकार का अच्छे कार्य टोकन तुहर द्वार के कारण मोबाइल से ई टोकन में 30% और मैनुअल 70% काट दिया जा रहा है। 17% नमी को देखते हुए करोड़ों रुपए का आहरण भी किसानों को ऋण वसूली के साथ किया जा चुका है। किसानों ने बताया कि यह सुविधा के साथ साथ सभी कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी वर्ष 2022-23 छत्तीसगढ़ शासन की कार्य योजना के अनुसार, वैसे छत्तीसगढ़ शासन के जो गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से खरीदी किए जा रहे हैं और इससे कृषक लोग काफी खुशहाल हैं।
छत्तीसगढ़ शासन गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़